डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल नहीं है जो इस्लाम पे हो। ये तमाम उन भाइयों के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले हों, किसी भी आइडियोलॉजी को मानने वाले हों, ये बातें सब पे लागू होती हैं। लेकिन ख़ासकर मैं इसमें बातें करूँगा मुसलमानों की, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा इस पर जोर दिया जाता है। वो क्या चीज़ है दोस्तों? वो है जो आजकल जो परंपरा मान लीजिए या एक रीति रिवाज के तहत मान लीजिए जो चलता है शादी ब्याहों में, दहेज का मामला, जहेज़ देते हैं लोग, और उसके मुतालिक मैं आज बात करने वाला हूँ। तमाम उन लोगों के लिए कोई बुरा ना समझे इस चीज़ को कि ये चीज़ें सब पे लागू होती है, क्योंकि ये सब पैसे का खेल है। जो कहते हैं आज के टाइम में कि हमारा दिल करता है तो हम देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो कहते हैं कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। कुछ कहते हैं कि जी हमारे पास पैसा है तो हम दे रहे हैं, लेकिन मेरे भाई कहीं आपने ये सोचा है कि आप ही के आसपास में वो लोग भी रहते हैं जो गरीब हैं और इतना अरेंजमेंट नहीं कर सकते अपने परिवार के लिए, अपनी औलादों के लिए, और आप कर रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि आपको देख के उनके दिल पर जोर पड़े। ये भी एक जुल्म है उन लोगों पे जो आप दिखावा करते हैं इन चीज़ों का शादी ब्याहों के अंदर। तो मैं सबसे पहले तो इस चीज़ पर इस्लाम के ऊपर मुसलमानों के लिए ही ये बात कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा तो, लेकिन समझने वाले बहुत अच्छे हैं वो लोग जो मेरी बातों को हर तबके का इंसान समझ जाएगा। जैसे कि मुसलमानों में भी बहुत सा एक तबका ऐसा है, कहते हैं कि इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं मिलती है जहेज़ देने की या लेने की। लेकिन मैं ये कहता हूँ, क्या हदीसों में इन चीज़ों का जिक्र है? एक बार मैंने सुना एक आलिम के मुँह से कि वो कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को जहेज़ दिया। अब वो क्या दिया था उसके बारे में बताया गया है कि छोटी छोटी चीज़ थी जो उनकी हैसियत थी उस टाइम पे। तो यानी इससे साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जहेज़ के रूप में कुछ चीज़ें दी, लेकिन उनका देना और आज के लोगों का देना क्या सेम है? ये मैं आज देखूँगा मुसलमानों के उन हालातों पर जो आजकल हो रहा है। जैसे कि मुसलमान कहते हैं, हाँ कुरान में एक जगह मिलता है जिक्र कि अल्लाह कहता है कि फजूल खर्ची ना करें ए मुसलमान, यानी सिर्फ मुसलमानों के लिए है ये, और उसमें धर्म का किसी भी मज़हब के लोगों का नाम नहीं लिया गया कि वो लोग भी कर सकते हैं या नहीं, लेकिन सिर्फ एक ही तबका है मुसलमान जिसके लिए अल्लाह कहता है कि आप फिजूल खर्ची ना करें। तो ये इसी चीज़ के ऊपर मैं बताऊँगा। जहेज़ जो है ये लोग वही चीज़ है जो फिजूल खर्ची है, और ये कहीं मानते हैं कहीं नहीं मानते। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो इतना पैसा इकट्ठा करके बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि इतने बड़े बड़े टोकरे में नोटों की ऐसी गड्डियाँ रख के अपने आप को फेमस करते हैं कि हम इतने पैसे वाले हैं, या इस तरह के लोग हैं। कहीं एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम पंचायत बिठाएंगे और ये इन चीज़ों का बाइकआउट करेंगे। मौलानाओं के बारे में कहा जाता है कि ऐसे ऐसे अगर काम कोई मुसलमान करता है तो उनके निकाह ना पढ़ाए मौलाना, लेकिन सबसे पहले उछल के मौलाना ही जाता है कि नहीं मुझे क्या मतलब इन चीज़ों से, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन वो निकाह पढ़ाता है। क्यों पढ़ाता है जी? क्योंकि जो चीज़ें वो पहले से ही साबित हो रही है, क्योंकि मौलाना जानता सब कुछ है लेकिन मानता नहीं है, ना ही मनवाना चाहता है। वो सिर्फ पैसे का खेल है, जेबें गर्म होती हैं तो वो सब काम करेगा, चाहे चोरी से करे चाहे बिना दिखावे से करे। लेकिन एक चीज़ मिलती है, मैं सभी के लिए कहूँगा कि अगर आप देना भी चाहते हैं तो तरीका एक है मेरी नज़र में कि आप दे सकते हैं जहेज़ के रूप में मान लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए। अगर मान लीजिए किसी से अपनी बेटी की या बेटे की शादी आप करते हैं कहीं पर भी, और आप चाहते हैं कि मैं उसे दूँ, उसकी हेल्प करूँ, या उसका काम बड़ा हो या परिवार बड़ा हो, तो मेरा तरीका ये है सोचने का और बताने का कि आप उसका निकाह कर दीजिए या शादी कर दीजिए, और देना चाहते हैं तो उसे वक्ती तौर पर बरतते रहें और उसको देते रहें। तो ये तरीका ऐसा है कि वो इंसान, अगर जो भी जाहिल तरह का जो इंसान होता है ना, वो कभी नहीं बदलता, उसकी जो हरकतें हैं वो नहीं बदलती। चाहे उसको आप कितना भी पैसा दे दो, कितने भी माल दे दो, कितनी भी अच्छी से अच्छी अपनी बेटी दे दो, जो ख़राब किस्म का इंसान होगा ना वो बदलने वाला नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी करें या बेटे की शादी करें तो उसमें क्या है, उसके वक्ती तौर पे उसे बरतते रहे कि उसके चाल चलन कैसे हैं, उसी हिसाब से उसको हेल्प करते रहे। जैसे कि बेटी के रूप में दे दीजिए कि मैं अपनी बेटी को आज टीवी दे रहा हूँ या फ्रिज दे रहा हूँ, या फ्रिज ये चीज़ दे दी, और अगले बार अगर वो अच्छा चल रहा है, उसका काम टूट गया तो उसके काम में हेल्प कर दीजिए, 10-5 लाख रुपए जैसी आपकी हैसियत है।
तो ये तरीका तो है ठीक, लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है कि आप लाख मतलब हज़ार के करीब लोग इकट्ठे करते हैं शादी ब्याहों में और उन्हें फिर खिलाते हैं पिलाते हैं और फिर उसी पैसे के एक नुमाइश की तौर पे उन्हें इकट्ठा करके गाड़ी देते हैं 20-30 लाख रुपए की और 25-30 लाख रुपए कैश करके वो दिखा देते हैं, बाकायदा रुक्के मचवा के बताते हैं पब्लिक में कि जी हमारे चौधरी साहब ने इतना पैसा दिया है हमारे दामाद को और गाड़ी ये वाली दी है। और सबसे ऊपर रख देते हैं कुरान को। कुरान का सबसे पहले नाम आता है, जैसे कि सारी फसाद की जड़ ये कुरान हो। मतलब तो यही है ना कि कोई सबसे पहले वो कुरान का नाम लेते हैं और बाकायदा रसीद पे भी ऊपर लिखा हुआ होता है कि सबसे पहले कुरान का नाम लिया जाता है कि जी एक कुरान दी गई है, बाकी चीज़ें बाद में दी जाती हैं। लिखा हुआ होता है फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये चीज़ें सब बाद में आती हैं, बशर्ते पहले लिखा जाता है कुरान के बारे में, जैसे कुरान से ही ये चीज़ें निकल के आ रही हों, ऐसा साबित होता है। जैसा वो बताते हैं सबसे ऊपर कुरान को रख देते हैं वो लोग। तो इससे क्या साबित करना चाहते हैं कि भाई हम कुरान भी दे रहे हैं, इल्म भी दे रहे हैं, दीन भी दे रहे हैं और फिर बाद में उसे जहालत भी दे रहे हैं अपनी बेटी के साथ में। लेकिन अगर बेटी फिर भी दुखी है तुम्हारी तो फिर क्या करोगे तुम? क्या तुम्हें लगता है कि पैसा देना और लोग इतनी नज़रों में नुमाइश करना, क्या आपकी इज्जत बढ़ेगी या घटेगी? ये बातें सभी के लिए है मेरे दोस्त, कोई बुरा ना समझे, ये ना समझे मेरा हिंदू भाई कि एहसान ने ये क्या बोल दिया, ये सब के लिए बोल रहा है। मैं सभी के लिए लागू होती है चीज़ें और ये हर उस इंसान पे वो चीज़ भी लागू होती है। मसलन कि आप कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीद कर लाए, ऐसी कीमती चीज़, और आप ही के परिवार के मतलब बराबर में कोई बच्चा ऐसा रहता है, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी अल्लाह या भगवान का ही या कुदरत का बनाया हुआ है और वो बराबर में रहता है, उसका भी दिल करता है कि मैं भी ये काम करूं, मेरा भी बाप मुझे ख़रीद के ये चीज़ें ला के दे। लेकिन आप ऐसी सोच नहीं रखते और इन चीज़ों को लाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप उस परिवार पर जुल्म कर रहे हैं। ये चीज़ें ऐसे लगती है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि उनको भी ऐसा ना लगे कि हम कमज़ोर हैं और आपका भी मन की इच्छा पूरी हो जाए। और वो होगी कैसे दोस्तों? वो ऐसे होगी, या तो आप चुपचाप उस काम को कर लिए जाए कहीं और जाके जहाँ पे आप ही के हैसियत के लोग रहते हों, या फिर एक काम करें जो इंसान के तरीके सही है कि आप सबसे पहले उस घर की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करें, कम से कम जितना कर सके। फिर अब आप उनके साथ मिलकर उस काम को करें ताकि उन्हें ये लगे कि हाँ हम साथ में हैं, हम एक जैसे हैं। अगर आप अपना एरिया अलग बना के ये काम करते हैं और उसको लगता है कि भाई मैं अलग हूँ इस दुनिया में सबसे अलग, क्योंकि उसको फील होता है ये चीज़ें कि ये अमीर हैं, ये अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और मैं नहीं कर सकता, तो उसका मनोबल और टूट जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर हिम्मत बढ़ाओगे तो उसकी हिम्मत जागेगी और करने की इच्छा जागेगी। जैसे कि मैं हूँ, मेरे गुरुजी सलीम वास्तिक जी हैं, उनके ज़रिए से मैं उठा और इतना बोलने लगा हूँ। पहले ऐसा बोलता था मैं कि आप ही लोग कमेंट में कहते थे कि एहसान भाई आप चल नहीं पाओगे, आज आप पे बोलना नहीं आता, आपकी बातें अच्छी हैं लेकिन आप बोलते नहीं हो। लेकिन उनकी रहनुमाई में, शिक्षा में, यानी उनके साथ बैठ उठ के मैं इतना बोलने लगा हूँ कि आप खुद कहते हैं कि यार अब तो एहसान एक्सपर्ट हो चुका है, एक्सप्रेस हो चुका है, ये कहाँ तक जाएगा। तो ये वही चीज़ें हैं दोस्त कि अगर आप सब कुछ साथ में लेके चलेंगे, चाहे वो जहेज़ के मामले में हो या अच्छे तरीके ख़राब तरीके के हिसाब से हो, अगर आप सही तरीके से चलते हो तो समाज बदलेगा, सुधरेगा, लोगों की सोचें बदलेंगी, चाहे वो किसी भी धर्म या पंथ को मानने वाला हो। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ये हरकतें मुसलमानों में मिलती हैं, जो लोग लंबी लंबी दाढ़ियाँ रख लेते हैं, हज कर जाते हैं, हज करने के बाद भी ब्याज खाए हुए होते हैं और मतलब बदतमीजी उनकी इतनी इस तरह की होती है कि वो ये भी नहीं सोचता कि ये ही मेरा मुसलमान भाई है और मैं इसके साथ ऐसी हरकत कर रहा हूँ, उसकी माँ बहन की गालियाँ, उसके साथ ऐसा रवैया कि वो सोच नहीं सकता कि वो इंसान ही है या जानवर है। मुसलमान तो दूर की बात है कि वो उस मुसलमान घराने में पैदा हुआ है, लेकिन वो ये भी फैसला नहीं कर पाता कि मैं इंसान हूँ और सामने वाला भी इंसान है। ये चीज़ें मैं अपने भाइयों में, मुसलमानों में देखता हूँ। क्यों कह रहा हूँ ये बातें मैं मुसलमानों के लिए? आपको बुरी लगेंगी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ भाई। अगर मेरा भाई किसी दूसरे भाई को परेशान करता है तो मुझे दुख होता है। उन्हें समझाने के लिए, उन्हें सुधारने के लिए ये बातें मैं बोल रहा हूँ ताकि उनको एहसास हो। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें एहसास नहीं होने वाला, क्योंकि ये चीज़ें उन्हें मिलती है इस्लाम से और इस्लाम से ही ये चीज़ें हमें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। क्योंकि जो नबी करेगा, क्योंकि जिसके पीछे वो चल रहे हैं, जो नबी ने किया वो रसूल, वो उम्मत करेगी। और जो नबी अल्लाह ने कहा है, लेकिन अल्लाह ने कुछ कहा है लेकिन नबी ने किया कुछ और है और वो बताया उम्मत को कुछ और उम्मत आज क्या कर रही है। इसीलिए इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो मिलता है इस्लाम से,
जो क्योंकि मुसलमान बुरा नहीं है, उसके हालात बुरे इसलिए हैं क्योंकि उसे शिक्षा मिली है ऐसी। क्योंकि मैं कहता हूँ कि नबी मोहम्मद की शिक्षा से अगर किसी भी इंसानियत का फ़ायदा हुआ हो तो भाई मुझे बता दो, सिर्फ एक मुसलमान कौम के लिए है ये। क्यों है कि अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा है कि मेरा नबी रहमतुल आलमीन है। रहमतुल आलमीन, आलमीन का मतलब होता है तमाम इंसानों के लिए, लेकिन वहाँ पर तमाम इंसानों के लिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन साबित नहीं होते। क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अल्लाह कह रहा है कि ए मेरे नबी कि जो तेरी उम्मत होगी वो मुझे मानने वाली होगी, तेरे पीछे चलने वाली होगी, तो उनका एक लगब है मुसलमान के, वो मुसलमान कहलाएंगे और मुसलमान कहलाने की वजह से वो जन्नत में जाएंगे। अब बताओ, अगर वो रहमतुल आलमीन होते तो फिर वो मुसलमान का लफ्ज़ कहाँ से आ गया, वो तबका कहाँ से आ गया, वो दीन कहाँ से आ गया? अगर वो वहाँ पे लिखा होता रहमतुल मुस्लिमीन तब भी वो गलत होते, क्योंकि वहाँ पे इंसानियत का कोई भला नहीं हो रहा। तो भाई इसमें गलती मुसलमानों की नहीं है, और गलती मैं इसलिए मानता हूँ मुसलमानों की अपने विचार के हिसाब से, क्योंकि वो नबी मोहम्मद को नहीं देखा उन लोगों ने। हमें बताया है मुल्ला मौलवियों ने, जो जिनके पीछे हम बैठ के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, उनकी जेबें गर्म करते हैं, उनको तनख्वाह देते हैं, मोहल्ले में इकट्ठे होकर आते हैं, जी आज तनख्वाह जानी है मौलाना की। क्यों देंगे भाई हम? क्या दीन को सिखाने के लिए या पढ़ाने के लिए पैसा लेना ज़रूरी है? कहते हैं कि अल्लाह खुद कहता है कि दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तो फिर वो अपनी शिक्षा पढ़ाने के लिए, उसको सिखाने के लिए पैसा क्यों ले रहे हैं? ये तो होना चाहिए ये कि हम अपनी मर्ज़ी से जो हमारा दिल करे हम दें। एक बाउंडेशन रखती है, एक डिमांड रख दी है कि आपको 50 या 100 रुपये घर के हिसाब से देने पड़ेंगे और उसे खाना भी देना पड़ेगा शाम के टाइम, हर घर के हिसाब से। तो ये क्यों? हमारी मोदी सरकार या कोई भी सरकार आई है, भविष्य में आएगी, तो वो यही कहती है कि हम चाहते हैं कि ये मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे जितने भी धर्मस्थल हैं वो सरकार के अंडर में होने चाहिए। वो क्यों कहती है भाई साहब? आपको लगता है कि मुसलमान एक धर्म ऐसा है जिसको टारगेट किया जा रहा है? नहीं भाई, वो टारगेट नहीं कर रही, वो चाहती है कि हम इन्हें अपने अंडर में लेकर चलें और वहाँ की शिक्षा का हम ध्यान रखें कि वहाँ पे पढ़ाया क्या जा रहा है, वहाँ सिखाया क्या जा रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मोदी सरकार या कोई भी सरकार इंसानियत के लिए खतरा है? नहीं भाई, वो खतरा नहीं है। वो चाहती है कि इन बच्चों को सही शिक्षा मिले, सही तालीम मिले, वो ये चाहती है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं जो आजकल केस निकल के आ रहे हैं मस्जिदों में से, मदरसों में से, कि मौलानाओं द्वारा बच्चों के साथ छेड़खानी हो रही हैं, उनको आपको मिलते हैं ज़्यादातर केस, क्योंकि ये शिक्षा आपको वहाँ से मिलती है, इस्लाम से। मैं साबित करूँगा इस्लाम से मिल रही शिक्षा ये चीज़ें। तो ये चीज़ें मुसलमान नहीं चाहता कि हम पे ऊपर इस चीज़ की रोक लगे। और फिर भी एक चीज़ और है, अभी सर्वे हुआ था कि देवबंद मदरसा है, उसकी 18,000 करोड़ की संपत्ति उसको, यानी कि 18,000 करोड़ रुपए एक साल के मिलते हैं। अब वो कहाँ से आते हैं इकट्ठे होकर, वो एक साल का है आंकड़ा, लेकिन उस 18,000 करोड़ का कोई भी हिस्सा, कोई भी फ़ायदा मुसलमानों को कहाँ तक मिला है? क्या मिला है आज तक? ऐसा कि आपने सुना भी नहीं होगा कि इतनी मोटी रकम वहाँ तक पहुँचती है। और फिर भी ये रसीद काट के गली गली घूमते हैं और ऐसी ऐसी हालत वाले लोगों को पकड़ते हैं जिनके पैरों में टूटी हुई चप्पल है। क्यों भाई? टूटी हुई चप्पल क्यों होनी चाहिए? अच्छी तरह से उसे कपड़े पहना के भेजो भाई। वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, तुम ऐसा बहस क्यों बना रहे हो उसका कि उसको दया खा के लोग देंगे अल्लाह के नाम पे? यार अल्लाह के नाम पे तुम मांग रहे हो, कम से कम बहस तो ऐसा बना लो कि हाँ कोई ये कहते हैं कि हाँ जी हम अल्लाह वाले हैं। फिर भी तुम शिकल ऐसी बना के आते हो कि उसके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, चप्पल टूटी हुई है, उसका कुर्ता फटा पड़ा है, और वो कहता है जी देव मदरसे के नाम पे। अगर वो मांगे कि जी मैं मजबूर हूँ, मेरी हालत ख़राब है, जब तो मैं मान लूँगा कि हाँ जी ये वाकई में मजबूर है कि उसकी चप्पल टूटी हुई है, और वो कह रहा है कि मस्जिद के लिए मैं मांगने आया हूँ, मदरसे के लिए मैं मांगने आया हूँ, तो फिर उसकी चप्पल क्यों टूटी हुई है? उसके कपड़े फटे हुए क्यों हैं? आप ऐसा लिबास क्यों देते हो उन्हें, या ऐसे लोग क्यों पकड़ते हो जो वो इस तरह से आते हैं और मांगते हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें यार? लोग मस्जिद में तुम अल्लाह के नाम पे मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती यार? तुम ऐसे ऐसे मौलाना को पकड़ के बिठाते हो जो झूठ बोलते हैं, जितना बड़ा झूठा होगा उतनी बड़ी उसकी तनख्वाह होगी, या नहीं है ऐसा? अगर मैं बुरा लग रहा है भाई आपको मेरी बातें सुनकर, तो बुरा लगता रहे, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन मेरे साथ ये किस्से हो चुके हैं और हो रहे हैं मेरे सामने। यही चीज़ें मैं बयान कर रहा हूँ, जैसे और मुल्ला मौलवी करते हैं, उनकी बातों पे आप ये कहोगे सुभान अल्लाह जी बहुत अच्छी बात कही है, ये बहुत ही दर्द का मकाम है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मेरे बारे में आप जानते हैं, तो आप मुझे गालियाँ दोगे कि देखो एहसान इतना गलत बोलता है इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में गलत बोलता है। मैं गलत नहीं बोलता भाई, आपके हालात, आपके अमाल गलत हैं, इंसानियत के हिसाब से गलत हैं, इस्लाम के हिसाब से भी अगर मानूँ तो तब भी तुम्हारे गलत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको शिक्षा इस्लाम से मिली है जो आप ऐसी घटनाएं करते हैं। तो मेरे भाई बस यही मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने दिमाग से काम लें, क्योंकि इस्लाम में दिमाग का दखल नहीं है, इसलिए आप चुप हो। आप चाहते हो कि हम अपना इलाज कराएं,
कहीं अपनी परेशानी लेकर जाएं, लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि अल्लाह ने आपको मना करा है, नबी मोहम्मद ने आपको मना किया है, कुरान ने आपको मना किया है कि आप अगर जिस दिन आपने दिमाग का 100वां हिस्सा भी इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया तो आप मुसलमान नहीं रहेंगे। ये चीज़ें हैं। हमारी जो घरों में बेटियां हैं, क्या उनका दिल नहीं करता कि मैं शिक्षा ग्रहण करूं या बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने जाऊं, मैं भी डॉक्टर बनूं, मैं भी इंजीनियर बनूं? क्या उसका दिल नहीं करता? करता है भाई। लेकिन तुम मुसलमानों की जहनीत ये बनी हुई है कि नहीं नहीं, सिर्फ बेटी को 10वीं या 11वीं या 8वीं पास करवा दी, फिर ठाके 10 साल के बाद उसका निकाह करा देंगे, बस अपना घर संभाले, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। ये मानसिकता है मुसलमानों की, और मुसलमानों की नहीं, ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानसिकता है। जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बेटी हज़रत फातिमा जन्नती औरतों की सरदार होगी। क्यों होगी भाई? ऐसा फातिमा ने ऐसा क्या नेक या तीर मार दिया इस्लाम की हिस्ट्री में जो नबी मोहम्मद ने उसको जन्नती औरतों की सरदार बना दिया? दिखा दो मुझे कोई हज़रत फातिमा कोई ऐसा किस्सा जो दीन के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी हो, या कोई ऐसा बड़ा काम किया हो जो इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो। मैं ऐसी और औरतों का किस्सा बता दूंगा आपको जो ऐसे ऐसे काम किए हैं इस्लाम में की हिस्ट्री में जो जिनको कोई फ़ायदा नहीं मिला, सिर्फ इतना सा लफ्ज़ कह दिया नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप जन्नती हो। अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया है जी। डिक्लेयर तो भाई हमारे लिए भी है। जिस मुसलमान ने कलमा पढ़ लिया है वो जन्नत में जाना ही जाना है, भले ही चाहे वो सज़ा भुगतने के बाद जाएंगे तो हम भी। अब हमारे बारे में आता है जिसने इस्लाम को बुरा कहता है, इस्लाम को नहीं मानता है। भाई मैं मानता हूँ इस्लाम को, लेकिन उन बातों को नहीं मानता जो आप कर रहे हो, उन बातों को मान के, समझे जी। तो बाकी यही चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। अपनी हर वीडियो में ये दर्द बयान करता हूँ, लेकिन इसकी कामयाबी मुझे मिल रही है। रोज़ फ़ोन आते हैं, रोज़ डिबेट वगैरह में डालता हूँ, और नए नए एक्स मुस्लिम निकल के सामने आ रहे हैं और कबूल कर रहे हैं।